हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस। तो एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हम लोगों को देखने हैं और हम लोगों ने पिछली वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हम लोगों ने 62 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम लोग 63 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो पहला है क्वेश्चन 63 नंबर। अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? जब हम लोग अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो वो किस प्रकार के पत्र होते हैं? तो दोस्तों उसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, हम लोग कहते हैं उसको अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, संचार के मुद्रण माध्यम में किससे शामिल किया जाता है? तो संचार का जब मुद्रण किया जाता है तो उसमें किससे शामिल किया जाता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पम्पलेट्स या इनमें से सभी? तो देखिए चौथा नंबर जो आंसर होगा ना, याद रखिएगा, उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। मुद्रण का जन्म कहाँ पर 1868 ईस्वी में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? 868 में कहाँ पे हुआ था? तो मुद्रण का जो कार्य शुरू हुआ था सबसे पहले वो हुआ था चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? देखिए औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो किसी संस्था के लिए लिखे जाते हैं, जैसे संपादक को लिखा गया, शिकायत पत्र हुआ, व्यवसायिक पत्र हुआ, बैंक को लिखा गया, ये सब क्या है ना, औपचारिक पत्र हुए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी। 4 नंबर। उसके बाद 67, समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? समाचार पत्र का की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए पहला है ऑप्शन समाचार पत्र की बिक्री, दूसरा विज्ञापन, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन क्या है? तो पत्र लेखन इसमें दिया हुआ है, देखिए विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पत्र लेखन दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। खोज परक पत्रकारिता से क्या आशय है? खोज परक पत्रकारिता से क्या आशय है? तो पहला है गहरी छानबीन के पश्चात सूचना प्रदान करना, दूसरा है गहरी छानबीन के पूर्व सूचना प्रदान करना, बिना छानबीन के सूचना प्रदान करना, और चौथा है सूचना देकर छानबीन प्रदान करना। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 69 का 1, गहरी छानबीन के पश्चात सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट है 70 नंबर। शिकायती पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है? शिकायती पत्र लेखन जो लिखा जाता है वो किस भेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताती हूँ, वो होगा औपचारिक। जब हम लोग किसी को शिकायती पत्र लिखते हैं तो औपचारिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। 1931 में यानी कि 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी, उस फिल्म का नाम बताना है। मतलब इससे पहले जितनी भी फिल्म बनती थी उसमें आवाज़ नहीं होती थी, ये बोलती फिल्म थी, तो वो थी आलम आरा। क्या थी? आलम आरा। याद रखिएगा, आलम आरा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 72। व्यक्तिगत पत्रों के कलेवर के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार के कलेवर होते हैं? तो यहाँ मैं आपको आंसर बताती हूँ, ऑप्शन नंबर 1, 5 कलेवर होते हैं। चलिए नेक्स्ट 73। आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जिसका आंसर है आधिकारिक पत्र। आधिकारिक पत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अनुस्मारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, अनुस्मारक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है? अपने से अगर छोटों को संबोधन किया जाए तो पत्र में उसको हम लोग क्या संबोधन करके बोलते हैं? अगर अपने से छोटे उम्र के लोगों को अगर हम लोग पत्र लिखते हैं तो उसको चिरंजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरंजीवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार डैश कहलाता है। अगर कोई विषय है और उस पर हम लोग सर्वांगपूर्ण और सम्यक लिखित विचार लिख रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? आलेख।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कथा शैली की बजाय विवेचन और विश्लेषण शैली का प्रयोग कर लिखित विचार प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। देखिए, कथा शैली की बजाय विवेचन और विश्लेषण की शैली का जब प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग आलेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। समाचार पत्रों में कितने ककार समाचार पत्र में 6 ककारों में पहला स्थान किसका है। तो पहला स्थान किसका होता है, तो जब भी समाचार पत्र बनते हैं उसमें 6 ककार होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है क्या। ठीक है, पहला ककार क्या होता है, क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। देश विदेश में होने वाली घटना को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को क्या कहते हैं। मतलब देश विदेश में होने वाली घटना को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग पत्रकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, पत्रकारिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए दोस्त, देखिए मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ आप लोग इसको आप सीरियसली पढ़ें, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टैली करेंगे और आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी का सबसे पहला जो समाचार पत्र था वो कोलकाता में ही प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है 81। भारत में रेडियो की शुरुआत डैश के आसपास हो गई थी, कब हुई थी। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ, 1905 ईस्वी में हो गई थी। रेडियो की शुरुआत कब हो गई थी, रेडियो। अच्छा, रेडियो क्या है, श्रव्य है कि दृश्य है, किस प्रकार का ये साधन है। तो याद रखिएगा श्रव्य, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया 82। मुद्रण माध्यम का एक स्वरूप है। मुद्रण क्या है, एक माध्यम का स्वरूप है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समाचार पत्र होगा। क्या होगा, समाचार पत्र। नेक्स्ट है 83। सरकारी पत्र के विषय का उल्लेख किया जाता है। सरकारी पत्र में किसका उल्लेख किया जाता है। देखिए, सरकारी पत्र जो लिखे जाते हैं उसमें किस विषय का उल्लेख किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता देती हूँ, ये होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, संबोधन से पूर्व। संबोधन से पूर्व ही हम लोग क्या करते हैं, विषय का उल्लेख कर देते हैं। ठीक है, बाकी सब लेटर्स में ऐसा नहीं होता है, संबोधन के बाद होता है। 84। श्रेष्ठ प्रतिवेदन के क्या गुण होते हैं। देखिए, इसमें बहुत 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, और मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताती हूँ कि क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और पूर्ण होने चाहिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, देखिए कि आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जामिनेशंस को हल्के में ना लें। कोई भी एग्ज़ाम में होता है, और वो चाहे वो क्लास में हो, चाहे आपका क्लास टेस्ट हो, चाहे आपका एनुअल एग्ज़ाम हो, चाहे वो टर्म 1 हो। ठीक है, चलिए आगे 85। किसी घटना या किसी आयोजन के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। तो जब किसी घटना या किसी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवेदन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया विशिष्ट आलेख क्या कहलाता है। याद रखें, किसी रोचक विषय पर अगर मनोरंजक ढंग से आलेख विशिष्ट आलेख क्या कहलाएगा, अगर लिखा गया है मनोरंजक ढंग से, तो उसको फीचर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीचर कहा जाता है। नेक्स्ट है फीचर की भाषा डैश होती है। फीचर की भाषा कैसी होती है। जो फीचर की जो भाषा होती है दोस्तों, वो होगी आपका कलात्मक होती है। क्या होती है, कलात्मक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पे 88 में देखिए, लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है। अविभाज्य रूप में किसे जाना जाता है, तो उत्तर होगा इसको पत्रकारिता। पत्रकारिता जो है उसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 89। FM रेडियो की शुरुआत कब हुई। तो FM रेडियो बहुत ही ज़्यादा अभी सब लोग सुनते ही हैं, तो मैक्सिमम लोग सुनते हैं। तो FM रेडियो की शुरुआत कब हुई, याद रखिएगा, मैं बताती हूँ। ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर 4, जुलाई 1997, 1997, जुलाई 1997 में हुई थी। नेक्स्ट है 90। समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। ये पहले भी पूछा गया है, सवाल है 90 नंबर। ठीक है, ये ऊपर भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। किस संबोधन में स्वनिर्देश नहीं होता है। तो देखिए, ज्ञापन जो होता है उसमें संबोधन या स्वनिर्देश नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 92। किसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है। मतलब कोई बैठक है, उसमें जो क्रमबद्ध सूची प्रस्तावित की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कार्य सूची कहा जाता है। क्या कहते हैं, कार्य सूची। नेक्स्ट 93 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 93 है कि
प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है। यानी कि हम लोग प्रत्यक्ष संवाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बड़े से विशाल वर्ग को क्या कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको जनसंचार कहा जाता है। क्या कहते हैं, जनसंचार। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर में समाचार सामग्री की अशुद्धियां को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना क्या कहलाता है। जब समाचार सामग्री की जो अशुद्धियां होती हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें, तो उसको दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे संपादन कहा जाता है। क्या कहते हैं, संपादन। नेक्स्ट क्या है, सूचनाओं 95 सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है। पाठकों तक पहुंचा दे तो क्या कहलाता है, पत्रकारिता कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, पत्रकारिता। 96 निम्नांकित में से कौन सा निबंध का एक भाग हो सकता है। मतलब निम्नलिखित में कौन एक निबंध का भाग है, निम्नलिखित में से कौन एक निबंध का भाग है। तो इसका जो आंसर होगा, याद रखिएगा, मैं बता देती हूँ कि निबंध का जो भाग होगा, ऑप्शन नंबर 1 भूमिका, खंड, चित्र या कल्पना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 97 भाव प्रधान निबंध में किसकी प्रधानता होती है। अगर हम भाव प्रधान संबंधित निबंध लिख रहे हैं तो उसे हम लोग किस प्रकार की निबंध कहेंगे, तो जिसमें भाव हो तो उसे भावना, क्या कहेंगे, भावना। भाव से भावना, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक ट्रिक हो गया आपका, भाव से भावना। नेक्स्ट है 98 नंबर जो है आपका, निबंध लेखन में डैश विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो निबंध लेखन में किसके विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, तो यह मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग समाचार पत्र में संपादक के नाम पर पत्र लिख रहे हैं तो उनके संबोधन के लिए किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, तो महोदय का यूज़ करते हैं, महोदय। ठीक है, इंग्लिश में सर और हिंदी में महोदय। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन नंबर 100 साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होती है। जो साप्ताहिक पत्रिका होती है, ठीक है, जो वीकली मैगजीन्स वगैरह आते हैं, तो वो कितनी बार प्रकाशित होती है, तो वो एक ही बार होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 विज्ञान वरदान या अभिशाप अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, अगर विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध लिखने की बात की जा रही है तो हम लोग विचार करेंगे, तो विचारात्मक शैली होगी। क्या होगी, विचारात्मक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जा सकता है। अगर कोई निबंध लेखन करने वाला व्यक्ति है जिसे निबंध लेखक कहते हैं, तो उसके किस गुण को हम लोग परख सकते हैं। तो देखिए, उसमें होगा ज्ञान और अनुभव। तो आंसर क्या होगा, ज्ञान और अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 भारत की ऋतुएं विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग उचित समझते हैं। तो अगर हम लोग भारत की ऋतुओं के बारे में निबंध लिखने को कहा जाए तो हम लोग किस शैली को उचित समझेंगे, तो वो होगी वर्णनात्मक। क्या होगी, वर्णनात्मक शैली को हम लोग सही समझेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 मुद्रित माध्यमों का सबसे बड़ी विशेषता है क्या है। तो मुद्रित माध्यमों का सबसे बड़ी विशेषता जो होती है वो होती है स्थायित्व। स्थायित्व मतलब उसमें स्थायित्व होता है, वो आपको मतलब हमेशा मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 105 रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला काल्पनिक, दूसरा कथात्मक, तीसरा है विस्तृत और चौथा है तथ्यात्मक तथा सच्ची घटनाओं पर आधारित। तो रिपोर्ट में जो भी जानकारी दी जाती है उसका स्वरूप हमेशा याद रखिए कि कैसा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, यानी कि तथ्यात्मक तथा सच्ची घटनाओं पर आधारित होना चाहिए। देखिए, ये आपका कार्यालयीय भाषा से संबंधित इतने सारे मतलब MCQs हैं कि अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारे MCQs आपको ईजी ही लगेंगे। ठीक है, और मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। मतलब पत्रकारिता अगर किया जाता है उसमें कौन सा भाव बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब सक्रिय रहता है, तो वो होता है जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर, जिज्ञासा। नेक्स्ट 107 सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है। किसने कहा, मतलब नहीं डैश है, तो किस तरह का माध्यम है सिनेमा और रंगमंच, तो श्रव्य। क्या है,
श्रव्य। देखिए सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है। दृश्य माध्यम नहीं तो किस तरह का माध्यम है? यहाँ रेडियो के बारे में पूछा गया है कि रेडियो किस तरह का माध्यम है, ठीक है, आपको बताना है रेडियो। तो वो क्या है? श्रव्य माध्यम है। हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं ना। सिनेमा और रंगमंच में तो हम लोग नाटक, जैसे रंगमंच को नाटक करते हैं तो उसमें हम लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पर रेडियो में सिर्फ हम लोग सुनते हैं, इसलिए उसको श्रव्य माध्यम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, निम्नांकित में से क्या कार्यालयी पत्र की एक विशेषता हो सकती है? तो हम लोग कार्यालयी पत्र का एक विशेषता क्या हो सकता है? तो देखिए इसमें संक्षिप्तता होती है, बहुत ही हम लोग इसको शॉर्ट में ही लिखा जाता है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं लिखा जाता है जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? अगर कोई रिपोर्ट लिखा जा रहा है तो उसमें जो जानकारी दी जा रही है तो उसमें दी गई जानकारी किस तरह से लिखी जानी चाहिए? कथात्मक होनी चाहिए, मतलब कथा के रूप में, काल्पनिक होनी चाहिए, मतलब कहानी बनाकर, तथ्यात्मक होना चाहिए, यानी कि जिस तथ्य पर रिपोर्ट लिखा जा रही है उस पर आधारित होनी चाहिए, या मिथ्यक मतलब झूठ होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तथ्यात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट है 110, रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? रिपोर्ट का क्या अर्थ है? देखिए रिपोर्ट का डायरेक्ट मैं बता दूं कि इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग भी बता सकते हो, घटना की ठीक ठीक सूचना देना। अरे रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप गए, कोई घटना घटा, उसके बारे में सही सही जानकारी दे रहे हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं मतलब रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? मतलब जो जनसंचार है उनका माध्यम है, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इस आप लोग जानते ही हो कि जनसंचार का प्रमुख कार्य होता है सूचना देना और शिक्षित करना, यानी कि जनसंचार मतलब लोगों को संचार के माध्यम से सूचित करना, इन्फॉर्म करना और उनको उस विषय से संबंधित शिक्षित करना, यानी कि उनको नॉलेज देना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 112, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पर क्वेश्चन में ऑप्शंस अलग हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर, क्योंकि देखिए महोदय जो यूज़ किया जाता है वो होते हैं पुरुष के लिए और महोदया स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 113, क्वेश्चन नंबर 113, जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब एक साथ में कोई कार्यालयी पत्र लिखा जा रहा है और किसको भेजा जा रहा है? एक साथ में अनेक राज्यों को भेजा गया, मंत्रालयों को भेजा गया, विभागों को भेजा गया और कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए उसको परिपत्र कहा जाता है और इसको दूसरा भी हम लोग गस्ती पत्र भी कहते हैं, ठीक है, गस्ती पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 114, प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1952 में ही किया गया था, 1952 में। 115, कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? कामकाजी हिंदी का प्रचलित नाम क्या है? तो देखिए इसमें पहला है व्यवहारिक हिंदी जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दूसरा है प्रयोजनमूलक हिंदी, किसी प्रयोजन के जगह पे ही हो तो हम लोग यूज़ करते हैं। और तीसरा है कार्यालयी हिंदी, यानी कि ऑफिशियल हिंदी। तो ये तीनों होंगे इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, ये यहाँ पे 116 होगा। निम्न में पत्राचार का कौन सा प्रकार है? तो पारिवारिक, सरकारी, व्यावसायिक। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ये होगा इनमें से सभी। तो पत्राचार के लिए किस प्रकार का यूज़ किया जाता है? तो पत्राचार मतलब आप इन्फॉर्म कर रहे हो ना, तो आप पारिवारिक भी कर सकते हो, सरकारी भी कर सकते हो, व्यावसायिक रूप से भी कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा आपका? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट 117, इसमें संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? मतलब संचार क्रांति जब हो रहा था तो उसको अब बंद कर दिया गया है। तो यहाँ इसका आंसर मैं बता देती हूँ, तार मतलब जो डाक जो जाता था ना, लेटर जो लिखे जाते थे वो अब नहीं होता है, ठीक है। अब वो डाकिया, डाक लाया, लेटर लाया, चिट्ठी आई है वो जो है ना, वो अब नहीं होता है, ठीक है, बंद हो चुका है अब वो। चलिए आगे है क्वेश्चन 118, पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है? तो देखिए पत्रकार को कौन सी पदवी दी जाती है? तो लोक सेवक की पदवी, या लोक प्रतिनिधित्व की, या लोक नायक, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा।
लोक सेवक होते हैं, वो लोक प्रतिनिधित्व होते हैं, लोगों की सोच को सामने लाते हैं, और लोक नायक भी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 119 संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? जनसंचार माध्यम कहते हैं, मीडिया कहते हैं, जनसंचार या संप्रेषण। तो संचार की प्रक्रिया जब बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है तो जनसंचार कहा जाता है, जनसंचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फीचर किस प्रकार का विधा मानी जाती है? तो इसको विषय प्रधान माना जाता है, क्योंकि फीचर में एक विषय पे ही काम किया जाता है, एक विषय पे ही लिखने का कार्य किया जाता है, या जो भी कार्य हो, फीचर एक प्रकार की एक विषय प्रधान होती है, किसी विशेष विषय पे ही किया जाता है। नेक्स्ट है 121। निबंध लेखन का प्रमुख भाग क्या है? देखिए, निबंध लेखन का प्रमुख भाग जो होता है ना, वो प्रस्तावना होता है, भूमिका, ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। उपन्यास रचना का पहला और अनिवार्य तत्व है। उपन्यास रचना का पहला और अनिवार्य तत्व क्या है? इसका मैं आंसर आपको बताती हूँ। कथनात्मक तथा या कथा वस्तु। अगर कोई उपन्यास लिखा जा रहा तो उसका पहला और अनिवार्य तत्व क्या होता है? उसका कथनात्मक, यानी कि कथानक, जिसको बोलते हैं कथानक, और कथा वस्तु, यानी कि जो कहानी हो उसकी मतलब पूरी विषय वस्तु के बारे में जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है मल्टीमीडिया का, व्यवसाय में भी होता है, चिकित्सा एवं विज्ञापन में भी होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि सूचनाओं को परस्पर बांटने का काम करता है, दूसरा विचारों की अभिव्यक्ति करता है, और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिज्ञासाओं का समाधान भी करता है। तो जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य ये तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? आज तो जो भी पत्रकारिता की जा रही है वो क्षेत्रीय नहीं है, प्रादेशिक नहीं है, और राष्ट्रीय भी नहीं है। अब भी जो पत्रकारिता हो रही है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 126। राष्ट्रीय अधिकारियों के मध्य सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि देखिए, मैं आंसर बताने से पहले इसको समझा देती हूँ। सरकारी अधिकारियों के मध्य, यानी कि उनके बीच में सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अर्धशासकीय पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, अर्धशासकीय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो देखिए, पहला दैनिक समाचार पत्र जो स्टार्ट हुआ था हिंदी में वो था सत्य दीपक। आंसर क्या होगा इसका? सत्य दीपक, आंसर होगा सत्य दीपक। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे है? मतलब जो रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव राइटिंग जो किया जाता है लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में, तो सबसे पुराना रिश्ता किससे होता है? तो प्रतीकों से होता है, चिन्हों से होता है, याद रखिएगा, प्रतीकों से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। इसमें दिया हुआ है कि पत्राचार को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है? तो किसने किया है? तो इसका आंसर मैं बताती हूँ, कोरियर सर्विस ने। कोरियर सर्विस ने क्या किया? पत्राचार को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा हेल्प मिल जाए, और आप लोग रिवाइज़ कीजिए, जितना हो सके रिवाइज़ कीजिए। आगे है 130। संपादक, व्यापारी, प्रधानाचार्य, पदाधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? तो हम लोग, मैं बता दूं, इसे औपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है 131। ध्यानाकर्षण पत्र का एक अन्य नाम क्या है? यानी कि जो मतलब बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उस तरह का जो लेटर राइटिंग लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका एक अन्य नाम है अनुस्मारक। क्या कहते हैं? अनुस्मारक। देखिए 11th क्लास है पर ग्रामर बहुत ही वास्ट है, थोड़ा आप लोग को ध्यान देना होगा ग्रामर पे, हिंदी ग्रामर, क्योंकि आप लोग जो अभी तक पढ़कर आए हो 9, 10, 11, 9, 10 तक, तो 11th में थोड़ा सा डिफरेंट तो आएगा ही ग्रामर, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग सीनियर क्लासेस में जाते हैं ग्रामर्स तो रियली में टफ हो जाता है। नेक्स्ट है
132 विज्ञान आतंकवाद आदि निबंध किस श्रेणी में आते हैं। देखिए विज्ञान आतंकवाद इन सब चीज़ों के बारे में अगर लिखने के लिए निबंध दिया जाए तो याद रखिएगा आपको सोचना पड़ता है, जिस चीज़ में सोचना पड़ता है तो वो हो जाता है विचारात्मक। क्या होता है? विचारात्मक। नेक्स्ट है साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम क्या है। मतलब साहित्य अभिव्यक्ति अगर करें तो उसका रचनात्मक लेखन का माध्यम क्या हो जाएगा? भाषा ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भाषा होगा, विचार बोली रंग नहीं होगा, हाँ, क्योंकि भाषा में ही लिखी जाती है कोई भी साहित्य हो चाहे उपन्यास हो। नेक्स्ट है फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। फीचर लेखन में 3 आयाम होते हैं, ये भी याद रखिएगा। फीचर लेखन में 3 आयाम होते हैं। नेक्स्ट है आपका 135 विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। मतलब अगर विचारों के आदान प्रदान कर रहे हैं तो इसमें सबसे प्राचीन शैली का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा पत्राचार। क्या होगा? पत्राचार। लेटर लिखना पहले भी लिखा जाता था, ठीक है, तो अगर विचारों का आदान प्रदान करना तो पत्राचार होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है मीडिया की भाषा में बीट का आशय क्या है। देखिए बीट का जो आशय है वो है ऑप्शन नंबर 2 संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल 136 क्वेश्चन जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब आप लोगों का काम है इसको याद करना, इसका नोट्स बनाना और आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करना। तो मैंने अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कर दिया MCQs और कोशिश कर रहेगी कि मैं आगे भी आपको बहुत सारे ग्रामर्स के जो सेक्शंस बचे हुए हैं वो भी मैं करा दूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर भी करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय।